वीजी न्यूज में आपका स्वागत है। लीजिए आज की खास खबर। जाति जनगणना में 57 उपजातियों को यादव के रूप में दर्ज करने की मांग। आगामी जाति जनगणना को लेकर राजस्थान यादव महासभा ने मंगलवार को निदेशक जनगणना राजस्थान को ज्ञापन सौंपा। महासभा ने मांग की कि यादव समाज की 57 उपजातियों को अलग अलग दर्ज करने के बजाय जाति कॉलम में केवल यादव दर्ज किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव ने कहा कि स्थानीय परंपराओं और उपनामों के चलते यादव समाज सरकारी अभिलेखों में अलग अलग नामों से दर्ज है। इससे समाज की वास्तविक जनसंख्या का सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाता। महासभा ने जनगणना प्रगणकों को स्पष्ट निर्देश देने की मांग की कि उपजाति बताए जाने पर भी जाति कॉलम में केवल यादव दर्ज किया जाए। राष्ट्रीय महासचिव दिनेश यादव ने बताया कि मांग को लेकर 15 जुलाई से 30 सितंबर तक चरणबद्ध ज्ञापन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य जनगणना निदेशकों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। साथ ही गांव-गांव जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जाति कॉलम में यादव दर्ज कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। जैसे कि आज आप देख रहे हो, हमारे राजस्थान यादव महासभा जो हमारे आदरणीय करण सिंह जी यादव साहब, दिनेश जी यादव, हमारे महेंद्र जी कार्यकारी अध्यक्ष साहब और हमारे हरसाई जी यादव साहब और समस्त हमारे यादव समाज के जितने पदाधिकारी है, आज अपनी बात कहने यहाँ जनगणना विभाग में यहाँ पर आए हैं और मलिक साहब से मिले। आगे जो फरवरी में जनगणना होगी उसमें हम सब लोग युवा लोग जो मिलके पूरी राजस्थान में, क्योंकि हमारी कार्यकारिणी है, तो जगह जगह सोशल मीडिया के माध्यम से या पर्सनली मिलके, क्योंकि ये राजस्थान में तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हईर और यादव दो ही जाति है, तो उसके माध्यम से हम सब लोगों को मैसेज देंगे कि अपनी एक ही जाति के नाम से वो लोग इसमें दर्ज कराएं, ताकि हमें हमारा जो है संख्या का वो एक्चुअल उसका वो मिले हमें। यादव जो है मूलतः अहीर जाति से है और आज भी राजस्थान में जो सर्टिफिकेट मिलता है वो अहीर के नाम से ही मिलता है। लेकिन आज जिस भी यादव से मिलोगे वो अल्टीमेटली अहीर के मिलोगे वो यादव ही लिखता है। तो राजस्थान में तो यादव और अहीर दो ही नाम से जाति जानी जाती है, तो हम कहते हैं दो को भी आप एक कर दें और सिर्फ उसको यादव में ही गिने, सारी काउंटिंग जो हमारी गिनती ठीक से हो जाए। बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र है, वहाँ पे अहीर जो है वो 10-10, 15-15 अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, उपनामों में बटा हुआ है। गोप है, घोष है, ग्वाला है, उसमें भी हमने उनको सूची दी है कि सबको आप एक ही नाम यादव नाम से ही करें, जो देश में हमारी जनगणना सामने निकल के आवे कि हम देश में सबसे बड़ी जाति के रूप में है। इस बारे में अपने अपने तर्क माननीय विष्णु चरण जी मलिक और सांडिल्य साहब को अपने दिए हैं और उनसे कहा है कि ऊपर भी दिल्ली में कोई मीटिंग वगैरह हो, उसमें हमारी ज़रूरत हो, हमारे सुझावों की ज़रूरत हो, तो आपको आप बताएं ताकि हम भी आपके यहाँ पे आ सकें। तो 1931 की जनगणना में देश में जो यादवों के 57 नेम्स हैं, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए समझाने के लिए अहीर और यादव दो हो गए ना, ऐसे ही कई, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कई राज्यों में 10 भी हैं, कई में 5 भी हैं। इस तरह से 57 हमारे यादवों के उपजातियाँ नाम हैं जो वहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड में और वहाँ के कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होती है। हम अगर 1931 की जनगणना को देखें और उन सब जातियों का के आंकड़ों को कैलकुलेट करते हैं तो देश में यादवों की संख्या 21.8% होती है। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। हम इसलिए चाहते हैं कि अब देश में जो 57 जो उपजातियाँ हैं जिस नाम से सभी प्रदेशों में जानी जाती हैं, उन सबको क्लब किया जाना चाहिए और उनको यादव की श्रेणी में, यादव जाति में रख करके ही इसका सांख्यिक आकलन होना चाहिए। जाति जनगणना होने वाली है 27 में और राजस्थान के अंदर अहीर और यादव दो अलग अलग लोग लिखते हैं। हमने उसको क्लब करके एक ही खाली यादव जाति के लिए ही आज ज्ञापन दिया है और पूरे देश के अंदर भी, जिस प्रकार अभी दिनेश जी बता रहे थे, अलग अलग राज्यों में ज्ञापन दिए जाएंगे और हमारा ये प्रयास है पूरे देश के अंदर यादवों की जो जनगणना हो उसमें एक ही नाम से जानी जाए ताकि उसकी संख्या का मालूम हो सके और आर्थिक, सामाजिक और सभी प्रकार से जो है यादवों की संख्या की सही आंकड़े आएंगे, तभी जो है सही योजनाओं का भी मान लो, चाहे राजनीति मान लो, हर जगह जो है जिस प्रकार से कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तभी होगी उसकी संख्या का पूरा आंकड़ा आएगा। इसीलिए हम आज ज्ञापन देने के लिए आए। मलिक साहब ने बहुत अच्छी स्वार्थपूर्ण में बात की है और उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा है और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से इसको बनाकर दिल्ली भेजूंगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आपने जो दिया है उसको हम
सही अंजाम देने के लिए दिल्ली भेजेंगे, क्योंकि सारा काम दिल्ली से होगा। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीजी न्यूज। कृपया चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।